नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और इंजीनियरिंग हमेशा समझ के पढ़ी जाती है, रट के नहीं पढ़ी जाती है। अगर इंजीनियरिंग रट के पढ़ी जाती तो आर्ट्स, कॉमर्स, एमएससी, बीएससी सारे डिग्री होल्डर अपनी मम्मी को बोलते कि मम्मी जी मैंने बीएससी एमएससी कर लिया है, आर्ट्स पढ़ लिया, कॉमर्स पढ़ लिया, अब मैं मुंह उठा के इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। तो इंजीनियर कभी भी किसी और डिग्री होल्डर को नहीं बनाया जाता, उसी डिग्री होल्डर को बनाया जाता है जिसको इंजीनियरिंग की समझ है, यानी कि जिसने उसको उसका कोर्स किया है। इसीलिए इंजीनियर को प्रोफेशनलिस्ट बोलते हैं। तो आज एक बड़ा ही प्रोफेशनल क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी एमसीक्यूज भी लेके आऊँगा आज ही, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए, और हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से पावर ग्रिड में भी आ जाए। एसएससी जेई का जब एग्जाम हुआ था, मैं जिस शिफ्ट में बैठा था उसमें क्वेश्चन आया था, वायर और केबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एमसीक्यू पूछा हुआ था। और जब से ये क्वेश्चन जब हम बाहर निकले थे तो काफ़ी बच्चे इस पे डिस्कशन कर रहे थे एग्जाम सेंटर के बाहर। और क्या बोलते हैं, स्टडी ग्रुप्स में भी बहुत सारे जो टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप है उनमें भी ये काफ़ी डिस्कस हुआ था उस दिन क्वेश्चन के वायर और केबल में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चे अपने अपने तर्क दे रहे हैं, कुछ गलत दे रहे हैं, कुछ सही दे रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि विराट कोहली जो है उससे बेस्ट कोई नहीं होता क्रिकेट में। तो इधर इधर यूट्यूब की दुनिया में मान लो मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। अभी हुआ नहीं हो पर मान सकते हो आप, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। वायर और केबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए। वायर होती है सिंगल कंडक्टर, एक सिंगल कंडक्टर, यानी कि एक तार जिससे करंट पास कर सके, वो वायर है। केबल क्या होगी, केबल होती है मल्टीपल स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स को जब हम इंसुलेशन से लेयर कर देते हैं उसको बोलते हैं केबल। मैंने क्या बोला, मल्टीपल स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स, यानी कि कंडक्टर एक से ज़्यादा होने चाहिए, प्लस स्ट्रैंडेड होने चाहिए, और उनके ऊपर एक इंसुलेशन की परत होनी चाहिए, इकट्ठे बंच्ड इन एन इंसुलेशन, दैट इज नोन एज द केबल, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि वायर जो होती है ना उसमें हम सॉलिड कंडक्टर यूज कर सकते हैं। भाई तार है, मैंने सॉलिड कंडक्टर से बना दी, ठीक है, चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडक्टर्स हैं, क्या हम उनको सॉलिडली बंच्ड कर सकते हैं? नहीं, हमें स्ट्रैंडिंग करनी पड़ेगी उनको। स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स क्यों बनाए जाते हैं? स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स केबल में इसलिए बनाए जाते हैं ताकि करंट कैरिंग कैपेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर सके। अगर मान लो मेरे पास केबल सॉलिड होती, उस सॉलिड केबल को मैं अगर जमीन के नीचे ले करता, अंडरग्राउंड ले होती है ना केबल नीचे की तरफ को, तो अगर सॉलिड केबल को अंडरग्राउंड सिस्टम में नीचे की तरफ को ले कर दिया जाए तो भैया उसका टूटने का खतरा रहेगा, सॉलिड कंडक्टर टूट जाता है। लेकिन अगर वही कंडक्टर स्ट्रैंड्स में बना हो, स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, मल्टीपल कंडक्टर्स का बंच हो, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। और करंट कैरिंग कैपेसिटी भी ओवरऑल बढ़ जाती है स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स की होने की वजह से, ठीक है। तो ये बड़ी ध्यान रखनी है। लेकिन जो वायर होती है, वायर हम सॉलिड कंडक्टर की भी बना सकते हैं, लेकिन केबल के लिए नेसेसिटी है कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर तो होना ही होना चाहिए। अदरवाइज आप जब लंबी डिस्ट्रीब्यूशन कराओगे पावर की अंडरग्राउंड से, तो आपकी केबल के बिछाते समय यानी ले करते समय उसका टूटने का खतरा बना रहेगा। दैट्स वाई, ठीक है। तो ये था भैया। अच्छा, वायर जब मैं बनाता हूँ, मान लो मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, किसी ने मेरे को बोला एक वायर बनानी है, केबल बनानी है। अच्छा, तो वायर बनाते समय मैं एक कंडक्टर लूंगा और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सी इंसुलेशन चढ़ा दूंगा, वो मेरी वायर बन गई। लेकिन केबल को बनाने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है पूरा, ठीक है। उसमें मल्टीपल बहुत सारी इंसुलेशंस लगती है। कैसे? सबसे पहले हमारे पास कोर होता है, ठीक है। कोर यानी कि जिनको बोला कंडक्टर्स, कंडक्टर के ऊपर हम क्या चलाते हैं, पेपर इंसुलेशन, ठीक है। अब पेपर इंसुलेशन के ऊपर हम क्या चलाते हैं, मेटालिक शीट, ठीक है, लेड शीट, ठीक है, ताकि उसको जो नीचे एल्कलीज वगैरह होते हैं उनसे बचाया जा सके, ठीक है, जमीन के नीचे, ठीक है। फिर उस मेटालिक शीट के ऊपर हम बेडिंग करते हैं, ठीक है, जूट और फाइब्रस मटेरियल की। फिर उसके ऊपर आर्मरिंग करते हैं, आर्मरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रोटेक्ट कराने के लिए करते हैं। फिर उसके ऊपर हम सेम लेयर सर्विंग की चढ़ाते हैं एक, ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो केबल एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बोल सकते हैं वायर का, है वायर ही, लेकिन मल्टीपल कंडक्टर्स यूज हुए हैं और बंच्ड है एक प्रॉपर इंसुलेशन के अंदर, ठीक है, दैट इज नोन एज केबल, ठीक है। तो और वायर क्या होगी, एक सिंगल कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो इंजीनियरिंग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। जिसने इंजीनियरिंग का स्वाद नहीं चखा उसने कुछ नहीं चखा, ठीक है। बाकी धन्यवाद, ठीक है। तो इसीलिए इस चैनल का नाम विराट कोहली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। क्योंकि भैया आप क्रिकेट में जैसे विराट कोहली पे भरोसा होता है ना, अभी बांग्लादेश के साथ मैच हुआ था, लगाई ना सेंचुरी, बचाया ना उसने, तो ऐसे ही आपको विश्वास रखना है मेरे पे कि यार ये बंदा बताएगा हमें बहुत अच्छा आगे भी, ठीक है। तो थैंक यू।